ओके सो जब हम माइंडसेट की बात करते हैं हमें ये समझ में आ गया माइंडसेट क्या है, लेकिन माइंडसेट बेसिकली है किस टाइप के, हमें इसकी टाइप भी अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है। सो बेसिकली दो तरह के माइंडसेट होते हैं जो हर इंसान जो है लेकर फॉलो कर रहा होता है। किसी के अंदर एक माइंडसेट थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा होता है, एक के अंदर थोड़ा कम होता है, लेकिन अपेरेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दोनों माइंडसेट के साथ ही एक वक्त में डील कर रहे होते हैं। अब ये माइंडसेट कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज़ द ग्रोथ माइंडसेट। द वर्ड इंडिकेट्स कैसा माइंडसेट होगा, वो क्या ज़हन में आता है? इस द माइंडसेट दैट परसीव टू वर्ड कि भाई मैंने ग्रो करना है, मैंने आगे बढ़ना है। और दूसरा माइंडसेट कैसा है? फिक्स्ड माइंडसेट, राइट? ओके, सो फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे। इट्स ऑपोजिट टू व्हाट ग्रोथ इज, राइट? तो जब आप ग्रोथ से ऑपोजिट हो, आप फिक्स्ड हो, आपने डिसाइड कर लिया दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं सीख ही नहीं सकता। अम्मा अब्बा ने बचपन में बोला ये तो नालायक है, ये नालायक ही रहेगा, मैंने दिमाग में ये बात बैठा ली, नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा कहते हैं मैं नालायक हूँ, है ना? सो जब मैं ये बात सोचूंगा तो फिर क्या होगा? फिर तो मैं कभी ग्रो नहीं करूँगा। लेकिन वी रिमेंबर वन मोर थिंग हेयर कि एक एडिसन बाबा जी होते हैं जिन्होंने बल्ब बनाया था, उन्हें बचपन में कहा गया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, बट और उनका दिमाग भी नहीं चलता था, उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया, बट आफ्टरवर्ड्स ही वॉज द वन हु इन्वेंट द इलेक्ट्रिसिटी। कितनी बड़ी इन्वेंशन है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ माइंडसेट एंड द फिक्स्ड माइंडसेट। सो टू माइंडसेट्स इफ यू कैन सी, सो वी हैव टू माइंड्स हियर। वन इज लाइक एक ये माइंड है एंड द अदर वन इज़ देयर। सो वी कैन स्टार्ट विद, पहली बात क्या होती है, वी स्टार्ट विद जो हमारे दरमियान एक बड़ी कॉमन बहस होती है, कॉमन एक बात है, वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस। सो जब इंटेलिजेंस से बात शुरू करते हैं तो एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा है, हम यहाँ पे दो केसेस ले लेते हैं। सो एक बंदा है जिसका माइंडसेट फिक्स्ड है। सो इफ़ आई एम द पर्सन विद अ फिक्स माइंडसेट, तो आई विल से भाई ये जितना ज़हीन है, जहानत जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से होती है, इससे ज़्यादा ज़हीन कोई बंदा नहीं हो सकता, या फिर ये पैदाइशी इतनी अकल है इसमें, इससे ज़्यादा अकल इसमें नहीं आ सकती। ये बच्चा जल्दी चीज़ बोलना सीख गया, गुड, इसने देर से बोलना शुरू किया, अब फर्दर मैं इसको आगे से नहीं सीख सकता, मज़ीद चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी उस बच्चे के लिए। सेकंड जो है, एक है ग्रोथ माइंडसेट। वो कहते हैं नहीं भाई कोई बात नहीं, बच्चे ने देर से बोलना शुरू किया, इट्स ओके, लेकिन हम इसको सिखाते हैं, हम इसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इसको साथ डिफरेंट किस्म की बात करते हैं, और उस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट बातों के थ्रू हम उसको जो है बोलना सिखा देते हैं। सो दिस इज़ कि इंटेलिजेंस या जो कैपेसिटी है सीखने की, वो स्टैटिक नहीं है। सो पहला डिफरेंस जो हमने देखा वो ये कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में क्या है कि इंटेलिजेंस फिक्स माइंडसेट वाला कहता है स्टैटिक है, ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहता है? स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मीन्स होता है खड़ा हुआ, तो खड़ी भी नहीं है, इट कैन ऑलवेज ग्रो। चैलेंजेस, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब एक बंदा है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, हम सब डिफरेंट बेस पे, डेली बेसिस पे चैलेंजेस को फेस करते हैं। कुछ एनुअल बेसिस पर आ रहे होते हैं, कोई इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, कोई आपके पर्सनल चैलेंजेस होते हैं। एक बंदा है जिसकी नॉर्मल लाइफ के अंदर जब चैलेंजेस आते हैं तो वो क्या कहता है? अगर उसका माइंडसेट फिक्स्ड है तो वो कहेगा भाई बहुत मुश्किल आ गई है, ख़त्म, लुटे गए मारे गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाइफ एंड, है ना? तो उसकी वो फिर चीज़ें करने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन उसका एक दोस्त है, वो कहता है नहीं यार, वी कैन ट्राई टू डू समथिंग, हम एक काम करते हैं, सिचुएशन बुरी है, कोरोना आया, हालात बुरे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते घर से, लेकिन इट्स ओके, हम देखते हैं कि अब हम पॉसिबली क्या कर सकते हैं। हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते, हम घर बैठ के काम कर लेते हैं। हम सेशंस बाहर जाके नहीं ले सकते, लेकिन हम फिर भी सेशन लेंगे, हम घर बैठ के सेशन ले लेते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली कि आप सबका माइंडसेट कौन सा है? इट्स एक्चुअली इंक्लाइन टूवर्ड्स और मोस्ट प्रोबेबली ग्रोथ माइंडसेट, कि आपने इस चैलेंज को एम्ब्रेस किया। ओके, ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल क्या होता है? इफ़ यू कम टूवर्ड द वर्ड, अगर इस वर्ड को अंडरस्टैंड करो तो ऑब्स्टिकल कहते हैं रुकावटों को, मुश्किलों को। आपने डिसाइड कर लिया कि आपने सेशंस घर पे लेने हैं, ऑनलाइन लेने हैं, अब रास्ते में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब दो माइंडसेट जहन में आते हैं उस वक्त भी, हर जगह पे जब आप कोई भी स्टेप ले रहे होगे एक ना एक माइंडसेट आपको क्रॉस कर रहा होगा। तो पहला माइंडसेट आपके जहन में आएगा भाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अब क्या करूं, चलो छोड़ो यार, क्या करने, सेशंस लेके रहने देते हैं, जब से यूनिवर्सिटी ओपन होगी तब सेशंस अटेंड कर लेंगे। दूसरे कहते हैं नहीं, एक क्या काम करते हैं कि कोशिश करते हैं किस तरह इंटरनेट कनेक्शन मैनेज करने की, दोस्त से बात कर लेते हैं, हम सायों के घर वाईफाई का कनेक्शन बड़ा अच्छा, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई 1 घंटे के लिए ना मैं आपके घर बैठ के नेट यूज़ कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, आपके लैपटॉप पर यूज़ कर लूँगा, हॉटस्पॉट ले लो, वाईफाई का कनेक्शन नहीं मैनेज होता, किसी न किसी तरीके से हम कोई ना कोई इसका जुगाड़ निकालने की कोशिश करेंगे, मसलों का हल करने की कोशिश करेंगे। हमने चार्ट बनाना था, चार्ट नहीं था, हम पेपर ले लेंगे। सो वी कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? सो जब भी आपके पास ग्रोथ माइंडसेट की बात करोगे या फिक्स माइंडसेट से, इसको आप डिफरेंटली देखोगे। आप चैलेंजेस को परसिस्ट करने की कोशिश करोगे, आप कहोगे मैंने इनके अगेंस्ट जाना है, मैंने उस ऐसा नहीं कि कोई मसला आएगा तो मैं वहाँ रुक जाऊँगा। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, ऑब्स्टिकल्स आ गए। अब उस बंदे ने क्या करनी है? एफर्ट।
जब एफर्ट की बात आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स घर से बाहर निकलना पड़ेगा, किसी काम से जाना पड़ेगा, घर से बाहर नहीं जाना तो आपको बैठना पड़ा है जगह पे टिक कर, यू नीड टू टॉक टू मोर पीपल, यू नीड टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आपको थोड़ी मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ी है। वो कहते हैं मैं घर पर आराम से सुकून से बैठ के सो सकता हूँ, राइट? तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। मैं सो जाता हूँ आराम से, बट उस बंदे को एंड रिजल्ट भी क्या मिलेगा? वो सोया रहेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ फिक्स्ड माइंडसेट। कंपैरेटिवली एक बंदा दूसरा है, वो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सो लेता हूँ, थोड़ी देर उठ जाता हूँ, बीच में उठ के आई विल डू सम फन एक्टिविटीज़, लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, थोड़ी फन लर्निंग हो जाएगी और मैं कुछ सीख भी लूँगा। बाय द एंड ऑफ इट आई विल सी कि क्या डिफरेंस, क्या चेंज आया मुझ में। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट इतनी चीज़ उसके जहन में होगी। एंड दिस इज़ एक्चुअली द पाथ टू मास्टरी, राइट? Criticism, that's the most important part. Can you please move it a bit up? Okay, so criticism क्या होता है हमारे यहाँ? Criticism is actually something that we face every day. Criticism है क्या? लोग आपको देखते हैं और हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे। तो जो लोगों की बातें हैं, जब वो लोग आपको बातें करना शुरू करते हैं तो एक फिक्स्ड माइंडसेट अगर आपके पास है तो आप कैसे बिहेव करते हो, और अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो कैसे बिहेव करते हो। तो फिक्स्ड माइंडसेट में आप क्रिटिसिज्म में क्या करते हो? आप क्या कहते हो कि जो नेगेटिव बातें हैं ना उन्हें आप इग्नोर कर देते हो। नॉइस है ना, नॉइस हम कहते हैं, इसको कट करते हैं, इसको कम से कम करेंगे। और कंपैरेटिवली हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारी काम की बातें हैं जिनकी बेसिस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ उतनी वाली चीज़ों को हम लेके चलते हैं। जो बंदा होगा फिक्स माइंडसेट वाला, वो कहेगा कि नहीं नहीं, जो भी बंदा कह रहा है ना ये सारे मैं ही बुरा हूँ, मुझे सारे ऐसे कहते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बस वो सारी बातों को अपने ऊपर ले लेगा, दिल पे लगा लेगा एंड विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसने मुझे कहा तुम्हारा तो काम अच्छा ही नहीं था, उसने तो पावर पॉइंट पे बनाया था, बड़ा अच्छा बना, मैंने तो हाथ से बनाया था, उतनी क्रिएटिविटी नहीं आ सकी, तो आई कैन नॉट डू बेटर, राइट? वो ऐसे सोच लेगा। लेकिन कंपैरेटिवली क्रिटिसिज्म में क्या हो रहा है कि एक फिक्स माइंडसेट वाला जो है वो क्या कहता है, वो यूज़फुल क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर देगा और नेगेटिव फीडबैक को अपने ऊपर हावी कर लेता है। कंपैरेटिवली जो पॉजिटिव फीडबैक वाला है वो उस क्रिटिसिज्म से लर्न करने की कोशिश करता है। एंड द फाइनल थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सक्सेस ऑफ अदर्स। सो व्हेन यू सी योर फेलोमेट्स, योर बैचमेट्स, जो बाकी चीते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो आगे चल रहे हैं, उनका काम आपसे बेहतर है, तो आपके जहन में दो तरह की सोच आ सकती है। पहली सोच आपके जहन में क्या आएगी, नहीं मुझे तो, मैं पीछे रह गया हूँ। और या फिर क्या जहन में आता है, दे फील थ्रेटन्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, ये आगे निकल जाएगा, अब मैं क्या करूँ। तो उसको टेंशन होना शुरू हो जाती है और वो परेशान होता है, वो डरता है, जेलसी वगैरह आना शुरू हो जाती है। कंपैरेटिवली ग्रोथ माइंडसेट में दे फाइंड लेसन्स एंड इंस्पिरेशन इन द सक्सेस ऑफ अदर्स। तो वो दूसरों से सीखते हैं, उसने ऐसा क्या अच्छा किया कि उसने आगे कर लिया, नेक्स्ट टाइम मे बी आई कैन लर्न फ्रॉम दैट, और मैं भी वही चीज़ कर सकता हूँ। सो यू ट्राई टू वर्क ऑन दैट थिंग। एज अ रिजल्ट होता क्या है, एक अगर ग्राफ कभी आपने देखा हो तो ग्राफ हमेशा ऐसे करके बनता है, यहाँ बना नहीं हुआ ग्राफ, जस्ट टेलिंग यू अराउंड इस तरह से। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये चीज़ स्टैटिक हो जाती है, इसे प्लेटो कहते हैं, ठीक है। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे, थोड़ा बहुत करोगे भी, जहाँ कहीं भी फिक्स माइंडसेट आएगा वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। लेकिन जब तक आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर है, यू विल कीप ऑन मूविंग और ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। विद दैट वी कंप्लीटेड हियर, सो वी हैव एन एक्टिविटी नाउ। हमें समझ में आ गई माइंडसेट कैसा होता है, ग्रोथ माइंडसेट कैसा होता है, फिक्स माइंडसेट कैसा होता है, ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर है। लेकिन मेरा अपना माइंडसेट कैसा है, दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर, राइट। मुझे ये थोड़ी जानना है कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। सो लेट्स डू दैट। वी हैव एन वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सो देयर इज अ शीट इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अ वेरी शॉर्ट सिंपल इंटरेस्टिंग असेसमेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस को बता देती हूँ एक दफ़ा बोल के, सो दैट यू अंडरस्टैंड दम। आपने करना क्या है, जो अंडरस्टैंड करने वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। डजंट मैटर अंदर नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, आपने अगर एग्री करते हो तो आप फर्स्ट कॉलम में जो भी नंबर है उसको सर्कल कर दोगे। अगर आप सिंपल एग्री करते हो सेकंड कॉलम में, डिसएग्री थर्ड कॉलम में। फॉर इंस्टेंस, I often get angry when I get feedback about my performance। तो फॉर इंस्टेंस अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब मुझे फीडबैक मिलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, एंड आई स्ट्रांगली एग्री अबाउट इट, तो मैं 0 पे क्लिक कर, ये बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री के नीचे 0 है, डजेंट मैटर क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको टिक मार्क कर दिया। सो अगर ऑपोजिट है तो इधर यू कंप्लीटेड द एक्टिविटी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट शीट। आई वुड से कि आप इसको कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के बाद आप इसे हमें सेंड करोगे। वंस वी रिसीव योर आंसर्स, उसकी बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि योर माइंडसेट, हाउ योर माइंडसेट इज़, वो ग्रोथ माइंडसेट है, वो स्लाइटली इंक्लाइंड है, वो फिक्स माइंडसेट है, एंड ऑफ कोर्स वी कैन लर्न हाउ टू एक्चुअली make it better. So once you move forward and we have actually a growth mindset, so this is how it would look like once you have completed the activity, and we can move forward and we can actually see how does a growth mindset person looks like. So I'll just go one by one.
आई प्रिजर्व व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड, तो जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू स्टे कंपोज। ठीक है, वो बंदा अपनी परेशानी दूसरों पे ट्रांसफ़र नहीं करता, वो कंपोज रहने की कोशिश करता है। आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव, वो हमेशा इम्प्रूव कर सकता है, वो हमेशा ये सोचता है कि भाई कोई बात नहीं, जितना भी है कैन डू बेटर देन दिस, हमेशा इससे बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न, जब भी मैं गलती करूँगा मैं उससे सीखूँगा। आई कैन लर्न एनी थिंग दैट आई वॉन्ट टू, सो इज़न्ट इट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कोई, या कोई और ज़ुबान है, आप कोई खेल सीखना चाहते हो, यू वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, यू वॉन्ट टू लर्न टेनिस, एनी टाइम ऑफ योर लाइफ यू कैन ऑलवेज लर्न, आप नई चीज़ें सीख सकते हो। आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ, ऑफ कोर्स आप हमेशा से तो ऐसे हो नहीं जैसा आप बनना चाहते हो, तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू, एंड ग्रोथ माइंडसेट के अंदर यू कैन ऑलवेज कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ। माई एफर्ट एंड एटीट्यूड मेक ऑल द डिफरेंस, सो जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करेगी, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज जो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, जो यहाँ पर अपने ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली योर एफर्ट कि आप अभी यहाँ बैठे हुए हो, एंड दैट्स योर एटीट्यूड कि हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट फर्दर। आई एम इंस्पायर्ड बाय द पीपल हु सक्सीड, फाइनल वन जहाँ पे हमने लास्ट स्लाइड को भी क्लोज किया था कि जब आपके साथ लोग तरक्की करते हैं, आगे जाते हैं, सो फैमिली एम राइट, जब मेरी फैमिली में कोई भी ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स मुझे उससे क्या होगा, खुशी होगी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़।